Bonjour tout le monde. Hello everyone. Assalamu alaikum. In this session, हम कोशिश करेंगे कि हम घर, अपार्टमेंट और उसके महले वकू के बारे में बात कर सकें और उसके बारे में कोई गुफ्तगू कर सकें और बुनियादी जो घर के अंदर अशिया होती हैं, we'll talk about that. सबसे पहले my house. My house. House is considered as a feminine noun. घर होती है. बड़ा ही अजीब सा लगता है, लेकिन घर एक मुअन्नस नाउन है फ्रांसीसी जुबान में. सो मा मेजो, मेरा घर. mon appartement, अपार्टमेंट, मेरा अपार्टमेंट, मेरा फ्लैट. ना घर के अंदर भी कमरे होते हैं, अपार्टमेंट के अंदर भी कमरे होते हैं. सो विल लुक इनटू द कॉम्पोजिशन. हम इस बारे में थोड़ी सी तवज्जो देंगे कि कौन कौन से कमरे हैं और उनको क्या क्या कहते हैं. सबसे पहले ला शॉम्ब्र. ला शॉम्ब्र होटल रिजर्वेशन और घर के माहौल में इस तरह कंसिडर किया जाता है कि बेडरूम. ला शॉम्ब्र, CHAMBRE, चेंबर इंग्लिश में कहते हैं, फ्रांसीसी जुबान में शॉम्ब्र. ला शॉम्ब्र बेडरूम. इसी तरह ल सालों. हम अक्सर गुजरते हुए कहीं पर सलून पढ़ते हैं, SALON, तो कहीं पे OON के साथ लिखा होता है. इट्स सालों. फ्रेंच लैंग्वेज में सालों, सीन अलिफ सा, लाम वाव और नून गुन्ना. सालों मीन्स लाउंज. एनी एरिया वेयर गेस्ट कैन सिट, और आप लोग इकट्ठे कहीं बैठ सकें, उसे लाउंज कहते हैं. ला साल आ मांजे. ला साल मीन्स रूम, बट ला चैम्बर इज बेडरूम. ला साल कुड बी एनी रूम, जैसे ला साल द क्लास, क्लासरूम, कमरा जमात. इसी तरह ला साल आ मांजे. मांजे MANGER मीन्स टू ईट. ला साल आ मांजे डाइनिंग रूम. इसी तरह आपके पास ले बालकॉन. अपार्टमेंट की बात करते हैं तो ले बालकॉन, LEBALCON, बालकॉन. बेअलिफ बा, लाम काफ वाव और नून गुन्ना, बालकॉन. बालकॉन मीन्स बालकनी. इसी तरह ला क्विजीन. ला क्विजीन मीन्स किचन, जहां पर खाना वगैरह पकाते हैं, जहां पर आप कुछ भी, अक्सर लोग बैठकर वहां पर बातें भी करते हैं. इट्स डिफरेंट इन डिफरेंट एटमोस्फियर्स. सो ला क्विजीन मीन्स किचन. इसी तरह इसके स्पेलिंग होंगे LA और क्विजीन CUISINE, क्विजीन. ला क्विजीन इज किचन. ला साल द bain, वॉशरूम और टॉयलेट के लिए ला साल द bain. जैसा कि मैंने पहले बताया, ला साल मीन्स कमरा, यानी कि कोई भी कमरा. ला साल द क्लास, ला साल आ मांजे, ला साल des enfants, जिसे कह ले के बच्चों का कमरा. ला साल द bain, BAINS. द इज DE. ला साल LASALLEDEBAIN. ला साल द bain is washroom, or it's like a toilet plus the shower or bathing facility. ऐसा कमरा जहां पर आप मीन्स यानी कि अपनी जरूरियात पूरी कर सकें नहाने धोने की, उसे ला साल द bain कहते हैं. मूविंग ऑन, आगे चलते हुए हम देखते हैं कि आपके पास जब कोई प्रेपोजिशन है, कोई मतलब चीजें हैं कमरों में, अक्सर बेड, टेबल, लैंप, विंडो. इसी तरह आपके पास कोई चीज पड़ी हुई है ऊपर नीचे. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रेपोजिशंस, जिसे कह लें कि चीजें कहाँ पड़ी हुई हैं, उनके बताने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, और उन चीजों की वोकैबुलरी को इस्तेमाल करेंगे. ला शैज इज चेयर, LACHAISE. ला शैज इज चेयर, चेयर. इसी तरह ला ताबल द टेबल, LATABLE. ला टेलीविजन, LATELEVISION. ला टेलीविजन इज टेलीविजन. टेलीविजन टीवी जिसे आम जुबान में हम लोग कहते हैं. इसी तरह ले फ्रिगो, जो वर्ड आमतौर पे हम यूज करते हैं फ्रिज के लिए, इट्स ले फ्रिगो, FRIGO, ले फ्रिगो. इसी तरह विंडो है ला फेनेत्र, LAFENETRE. डोर ला पोर्ट, PORTE. इसी तरह आपके पास कोई पेंटिंग कमरे में लटक रही है, दैट इज पेंटिंग. ला पेंट्यूर, तस्वीर. ले डिसें, पेंट्यूर इज PEINTURE, और ये मुअन्नस नाउन है. ला पेंट्यूर, PEINTURE, पेंट्यूर मीन्स पेंटिंग. ले डिसें, DESSIN, ले डिसें मीन्स तस्वीर, कोई भी तस्वीर. ले फोटो,
PHOTO, like we say it in English, जैसे अंग्रेजी जुबान में इस्तेमाल करते हैं फोटो, उसी तरह उर्दू में जब उसे लिखेंगे फोतो, फे वाओ ते वाओ, दिस है दाल ये सीन ये नून गुन्ना, ठीक है जी। इसी तरह आपके पास पेंट्यूर, तीनों कमरे में चीजें मौजूद हो सकती हैं। इस तरह क्लॉक के लिए आप यूज करते हैं ला पोंड्यूल, मीन्स यानी कि जिस तरह हम उर्दू में या अंग्रेजी में पेंडुलम कहते हैं, पेंडुलम क्लॉक, इट्स ला पोंड्यूल, PENDULE। ल प्लांशे, फ्लोर, फर्श, PLANCHER। ल टापी, TAPIS इज रग और अ कारपेट, LETAPIS, ल टापी इज द कारपेट। मूविंग ऑन, आगे चलते हुए हम ये देखते हैं दीवार को क्या कहते हैं, ल म्यूर, MUR, ल म्यूर, इट्स लाइक द वॉल। अब चीजें कहां पड़ी हैं, कैसे हैं, सू ल ली, अंडर द बेड, SOUS, ल ली, ली इज बेड, LE, ल और देन LIT, ल ली मीन्स बेड। इसे पढ़ने के लिए लाम छोटी है, ल ली, solely under the bed. So SOUS means under. Sur, SUR, on, upon, ऊपर, ऊपर होना, sur la table, on the table. For example, where are the plates? पहले तो हम ये देखेंगे कि where are the plates को फ्रेंच में कैसे कहते हैं। Où, O, U with a grave accent, and then sont, SONT. Où sont les assiettes? Where are the plates? LES, and then assiette is ASSIETTES. Les assiettes, plates. Où sont les assiettes? Les assiettes sont sur la table. The plates are on the table. So, les assiettes sont sur la table. LES, ASSIETTES, sont, SONT, sur, SUR, and then LATABLE. कमरे में टेलीविजन होता है, सो où est la télévision, OULA, देन TELEVISION, जैसे हम अंग्रेजी में प्रोनाउंस करते हैं। où est la télé, एक और तरीका पूछने का, टेलीविजन को कहने का, ला तेले, TELE, both E's are with acute accent. où est la télé, where is the television? Where is the television? So, television का बताने के लिए, la télévision est dans le salon. The television is in the lounge. So, DANS is in. Moving on, इसी तरह, where is the refrigerator? Où est le frigo? Where is the refrigerator? Où is OU with a grave accent. A is like is, EST, उसे A पढ़ते हैं, जैसे अलिफ और बड़ी A. Then le frigo. ठीक है जी, frigo. Fe, गैन, छोटी A, free, गाफ, वाओ, go. Frigo. Le frigo, where is the fridge? So you can say le frigo est dans la cuisine. Dans is in. La cuisine, in the kitchen. The refrigerator is in the kitchen. इसी तरह अगर आपने किसी से ये पूछना हो कि आपका घर कहाँ है, तो उसके लिए हमें थोड़ी सी और prepositions आनी चाहिए, जैसे कि devant, DEVANT, in front of. Derrière, DERRIERE, is behind. En face, ENFACE, en face is facing. इसी तरह au bout de la, au bout de la, AUBOUT, then DELA. au bout du भी हो सकता है, de la भी हो सकता है. It's a complex thing, लेकिन हम बेसिक चीजों की तरफ ही रहते हुए ये देखते हैं कि in front of, behind, facing और in the street कैसे कहते हैं. So, ma maison est dans la rue. Ma maison est dans la rue. My house is in the street. अब आगे आप rue के बाद street का नाम भी ले सकते हैं. For example, ma maison est dans la rue Iqbal. So my house is in Iqbal Street. Ma maison est dans la rue. Ma, mim alif ma, maison, mim ye, ze, वाव, नून गुन्ना. Ma maison est, alif बड़ी ए, ma maison est dans, दाल अलिफ और नून गुन्ना, dans. डी की साउंड जो है वो दाल की तरह है यहां पर. सो dans la rue, लाम अलिफ ला, गैन, ये, वाव. Rue is street. Ma maison est dans la rue. My house is in the street.
देन आप किसी भी गली का, मोहल्ले का, उसका नाम जो होता है या नंबर होता है वो आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं। अगर नंबर 20 है, ma maison est dans la rue numéro 20, 20 is 20, ma maison est dans la rue numéro 10, 10 is 10। इसी तरह ma maison est dans la rue Iqbal, my house is in Iqbal street। mon appartement, my apartment, mon appartement est, my apartment is, mon appartement, mim वाव नून गुन्ना, appartement is अलिफ पे अलिफ पा, अपार रे और गैन, यानी कि यहाँ पे गैन की साउंड आएगी। appartement ते मीम अलिफ मा और नून गुन्ना, appartement, appartement is apartment, mon appartement est devant le club, my apartment is in front of the club। so devant is in front of, ma maison est derrière le parc, my house is behind the park, mon appartement est derrière le parc, my apartment is behind the park। ma maison est devant la pharmacie, my house is in front of the pharmacy। मेरा घर बाग के सामने है। मेरा घर कहने के लिए फ्रांसीसी जुबान में हम ma maison कहते हैं। बाग के सामने है, my house is, मेरा घर है, ma maison est devant le parc, devant le jardin। पार्क इज पार्क, PARC, जिसे आप पार्क भी कहते हैं। jardin, JARDIN, jardin इज बाग। ma maison est devant le jardin, my house is in front of the garden। mon appartement, my apartment, is devant le jardin, in front of the garden, बाग के सामने है। इसी तरह ये बताने के लिए कि कमरे, मेरे घर में कितने कमरे हैं और किस उनकी मतलब तादाद क्या है, 3 सोने के कमरे हैं, एक किचन है, कैसे कहेंगे? बड़ा आसान सा जुमला है, इलिया, अलिफ लाम इल, अलिफ के नीचे जेर, या जे अलिफ या, इलिया, इलिया अलिफ इज इल, देन IL, इल Y and then A, इलिया is there are, इलिया द chambre, इधर 2 कमरे हैं, मेरे घर में 2 कमरे हैं। इलिया 3 chambres, 3 कमरे हैं। 4 chambres, जितने कमरे हैं उतने। इलिया une cuisine, एक किचन है, एक बावर्ची खाना है। इलिया un jardin, there is a garden। dans ma maison, il y a un jardin, मेरे घर में एक बाग है। jardin petit is small, grand is big। ma maison est grande, my house is big। mon appartement est petit, my apartment is small। मेरा घर बड़ा है, ma maison est grande, mon appartement est petit, मेरा फ्लैट छोटा है। उम्मीद है इस सेशन में जितनी भी बातें की गई कि मेरा घर कैसा है, कहां पर है, बड़े ही बुनियादी जुमलों में, बड़े ही बुनियादी तौर पर कि पूछना, बताना कैसा है। ma maison est belle, my house is beautiful। इस तरह की चीजें आपको समझ आई होंगी। बहुत शुक्रिया, merci beaucoup, au revoir।